हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम ACF एंड PACF प्लॉट देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्मूथिंग मेथड्स के टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथिंग एवरेज मेथड्स को देखा था, जैसे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, होल्स विंटर, होल्स लीनियर्स एंड मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इन सबको किस तरीके से हम पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ACF एंड PACF ये क्या है? ऑटो कोरिलेशन, ऑटो correlation and partial autocorrelation function. Partial autocorrelation. Now what is autocorrelation? अभी autocorrelation क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन का तो मतलब पता होगा आपको। ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, ओके, और हमें फाइंड करना है क्या x को चेंज करने से y चेंज होता है या नहीं। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते थे? इन दोनों में कोरिलेशन कैलकुलेट करते थे। अगर कोरिलेशन है, जैसे 0.5 से ज़्यादा कोरिलेशन है, पॉजिटिव में कोरिलेशन है, तो अगर हम x को इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा, ओके। मीन्स देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? खुद की ही वैल्यू से कोरिलेशन। अभी x और y की जगह यहाँ पे x एंड लैग्ड वर्जन ऑफ x, इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। तो इसी को हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन, मतलब खुद के ही साथ का कोरिलेशन, लैग्ड वर्जन ऑफ x। लैग्ड वर्जन क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम x की वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं वन बाई वन, उतना हमें लैग वैल्यू मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लैग 3 ले लिया, ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, x4, x5, x1, x2, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन हम फाइंड करेंगे, ओके। लैग 3 का मतलब क्या हुआ? 3 वैल्यूज से शिफ्ट कर दिया, तो x1 कहाँ आ गया? x4 के सामने। x2 कहाँ आ गया? x5 के सामने। इस तरीके से हमें एक सेकंड सीरीज मिल जाएगी, ओके। और इन 3 वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ओके, ड्रॉप एन करके हम इन तीनों वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। सो इसी फंक्शन के बेसिस पे ये मॉडल का ऑर्डर बताता है। सिमिलरली हमारे पास पार्शियल ऑटो कोरिलेशन आ जाता है। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें जो कोरिलेशन है वो डायरेक्ट कोरिलेशन फाइंड करता है। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे ST है, ST-1 है एंड ST-2। अगर मैंने लैग 2 से शिफ्ट किया वैल्यूज़ को, और अगर मुझे ACF प्लॉट निकालना है, तो उसमें कोरिलेशन किससे फाइंड होगा? ST-2 का डायरेक्ट कोरिलेशन निकलेगा ST से, ओके। ST है, ST-1 है, ST-2 है, ST-3 है, ST-4 है, ओके। सो ST-2 का ST से निकलेगा, ST-3 का ST-1 से निकलेगा, ST-4 का ST-2। इस तरीके से डायरेक्ट कोरिलेशन निकलेगा। तो इसको हम कहते हैं ACF फंक्शन। सो जो भी लैग्ड वैल्यू है और जो करंट वैल्यू है, उसके बीच में जितनी वैल्यूज़ आती हैं उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई भी इफेक्ट हमें ACF प्लॉट में नहीं दिखता है। बट PACF क्या होता है? PACF में हम इसकी वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं और इसकी वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, ओके। सो PACF प्लॉट जितने भी इंटरमीडिएट वैल्यूज होते हैं उन सबको कंसीडर करते हुए कोरिलेशन बताता है विद द करंट वैल्यू। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ACF एंड PACF प्लॉट्स जिसको हमें ध्यान रखना है। अभी अगर हम ACF और PACF प्लॉट की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका प्लॉट बनता है, इस तरीके से वैल्यू होती है, ओके। ऊपर पॉजिटिव में दिखाता है और ओरिजिन से नीचे का हमारा नेगेटिव में दिखाता है। तो ACF और PACF जो लैग 0 पे रहते हैं, लैग 0 पे, उस पर परफेक्ट 1 दिखाता है, इस तरीके से ग्राफ दिखाता है, ओके। इस तरीके से ग्राफ दिखाता है परफेक्ट 1। जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू रहती है फॉर एवरी लैग, अभी यहाँ पे अगर हम ST-1 और ST की कोरिलेशन निकाले, जो भी कोफिशिएंट निकलेगा वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.75 निकल गया, ओके, तो लैग 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.75। अभी हम ST-2 और ST का अगर हम कोरिलेशन निकालें तो फॉर एग्जांपल 0.5 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ओके। तो इस तरीके से स्पाइक्स की फॉर्म में हमें ACF और PACF प्लॉट मिलता है। और इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक एरिया होती है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, ओके। इस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल की एरिया दी जाएगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0.95 होता है, मीन्स 95%। और जो भी स्पाइक इस ब्लू एरिया के, जो भी कलर्ड एरिया है, ओके, यहाँ पे उसके नीचे आता है, दैट इज़
नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ओके, इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाती है, निगेटिव में भी मिलती है, पॉजिटिव में भी मिलती है। सो दिस इज द स्पाइक एट एवरी लैग। और लैग भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने लैग तक की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करना है, ACF और PACF प्लॉट में। अगर आपके पास एक स्टेशनरी डेटा है, ओके, अगर आपके पास एक स्टेशनरी डेटा है तो ACF का जो प्लॉट रहेगा डीके करेगा एक्सपोनेंशियली और सिनुसॉइडली, इस तरीके से या तो डीके करेगा या तो फिर इस तरीके से डीके करेगा। ओके, तो अगर आपका ACF प्लॉट कुछ इस तरीके का दिखता है तो आपका जो डेटा रहेगा वो स्टेशनरी डेटा रहेगा। अब मॉडल का ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, अगर आपका ACF और PACF प्लॉट, ओके, तो इसमें किस टाइप का आपको ग्राफ दिखना चाहिए कि आपको मॉडल क्या हो। ओके, तो 3 मॉडल होते हैं मेन, AR, MA एंड आर्मा। ओके, कि मतलब पहले हमें ऑटो रिग्रेसिव वाला कैरेक्टर लेना है फोरकास्टिंग मॉडल में, या फिर मूविंग एवरेज का कैरेक्टरिस्टिक लेना है, या फिर दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक लेना है। ओके, तो 3 मॉडल हैं ये मेन, इसी के डिफरेंट एक्सटेंशन है, जैसे अरीमा, सरीमा, वेक्टर ऑटो, लाइक वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव। सो AR मॉडल हम कब लेंगे, जब ACF डीके करेगा या फिर टेल्स ऑफ, या डीके आप कह सकते हो। ओके, अगर ये डीके कर रहा है और PACF प्लॉट कट्स ऑफ आफ्टर लैग P, MA सेम इसका उल्टा, कट्स ऑफ आफ्टर P एंड टेल्स ऑफ और DK। इसका क्या मतलब हुआ, अगर जो आपका लाइक ACF प्लॉट है इस तरीके से डीके कर रहा है एक्सपोनेंशियली और इस तरीके से, और उसके साथ साथ PACF प्लॉट आपका अगर लैग P के बाद कट्स ऑफ कर रहा है, कट्स ऑफ का मतलब क्या हुआ, उस स्पाइक के बाद की जो लैग वैल्यू रहेगी, जो भी कोफिशिएंट रहेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल के नीचे, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वो जो P वैल्यू रहेगी वो आपके AR मॉडल की ऑर्डर रहेगी। ओके, और सेम यहाँ पे ये Q होगा। ओके, दिस इज Q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PACF डीके करेगा और ACF प्लॉट में आपको स्पाइक दिखेगी, जिसके बाद की स्पाइक आपके लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आएगी। और आर्मा में दोनों ही टेल्स ऑफ हो रही है। ओके, तो जो भी स्पाइक की वैल्यू रहेगी, जो आउटसाइड ऑफ द सिग्निफिकेंट वैल्यू रहेगी, सिग्निफिकेंट एरिया रहेगी, वो आप चूज़ करोगे एज अ P and Q फॉर आर्मा मॉडल। तो जैसे हमने वाइट नॉइज़ और रैंडम वॉक वाली वीडियो में बात की थी कि वाइट नॉइज़ अगर हमारे पास टाइम सीरीज डेटा है तो हम उसको लाइक फर्दर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ACF और PACF की हेल्प से भी आप विजुअली देख सकते हो कि आपका जो डेटा है क्या वो वाइट नॉइज़ है या फिर नहीं। अगर आप देखो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये किस चीज़ की लाइन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन है। और जितने भी स्पाइक है ज़ीरो लैग वाली स्पाइक को छोड़ के, क्योंकि ज़ीरो लैग का मतलब क्या हुआ कि डेटा एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे ही कोरिलेटेड है। ओके, तो उसमें तो आपको परफेक्ट 1 ही मिलेगा, ऑलवेज 1 रहेगा, ये जो स्पाइक है ये ऑलवेज 1 रहेगा एट लैग 0। और यहाँ PACF में भी अगर आप देखो तो दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी अगर आप देखोगे तो जितनी भी स्पाइक्स हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आती हैं, मीन्स देर इज़ नो स्पाइक दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ACF प्लॉट है ये डीके कर रहा है, ओके, दैट इज डीकेइंग, एंड PACF प्लॉट इज showing this cuts off after lag 2 because the spike after lag 2 is under the confidence interval area। और ये कौन सा मॉडल है, AR मॉडल ऑफ ऑर्डर 2। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ। अभी PACF फंक्शन जो है दैट इज डिकेइंग, ओके, दैट इज डिकेइंग एंड द स्पाइक कट्स ऑफ एट लैग 2। तो ये कौन सा मॉडल है, मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 2। ओके, नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ, ACF एंड PACF ग्राफ। ये जो वैल्यू है आपको कहाँ दिख रही है, एट 12th लैग। ओके, दिस अगेन एट 24th लैग। ओके, एंड दिस इज द 0 1। दिस लाइन इज ऑल्सो एट 12th लैग। दैट मीन्स दिस इज अ सीजनल डेटा। ओके, दिस इज द सीजनल डेटा जिसपे हमें एट एवरी 12th पीरियड स्पाइक देखने को मिल जाता है। ओके, सिमिलर पैटर्न देखने को मिल जाता है। सो इसमें आपको सीजनैलिटी मिल रही है। अभी सीजनैलिटी किस मॉडल में है, आपके सरीमा मॉडल में है। Okay, so this is the Sarima model. Now if you see the spike, ACF से हमें कौन सी स्पाइक मिलती है,
क्यू की वैल्यू मिलती है, और PSEF से हमें किसका स्पाइक मिलता है, P का। यहाँ पे कट ऑफ कहाँ पे हुआ है, लैग 1 पे, सो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके। P की वैल्यू अगर हम देखें 1 भी ले सकते हो एंड 2 भी ले सकते हो। D वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी अगर आपका डेटा नॉन स्टेशनरी और उसको स्टेशनरी बनाया है विद द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग, ओके। और अगर हम कैपिटल P, कैपिटल D एंड कैपिटल Q की बात करें, D अगेन 1 हो जाएगा। P की अगर हम बात करें तो 12th पीरियड पे आपका स्पाइक कहाँ आ रहा है, अगर आप देखो तो 12th पीरियड पे आपका एग्जैक्ट 12th पीरियड पे ही स्पाइक आ रहा है। तो हम P की वैल्यू लेंगे 1, ओके। और Q की अगर हम बात करें, कैपिटल Q की, ये वाले ऑर्डर की, सीजनल Q की, ओके, तो हम यहाँ पे बात करें तो 12, 24, इसमें भी जो स्पाइक है वो एग्जैक्ट सेम पीरियड पे है, तो Q की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंडर है, तो ये सरीमा मॉडल कौन सा हो जाएगा, 1, 1, 2 का, एंड PDQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 एंड 1। नाउ लेट्स सी दिस ग्राफ। इसमें भी अगर हम देखें तो ACF प्लॉट, ये जो ACF प्लॉट है ये डीके कर रहा है, and this PSEF plot is showing the spike at 1. This is not the 0. 0 की जो spike value है वो यहाँ पे print नहीं हुई है, तो this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and then 5. Okay, तो ये जो value है ये क्या है 1, तो ये कौन सा मॉडल है, AR1 मॉडल। Now let's see this model. This ACF plot is also decaying. Okay, this plot is also decaying and this PSEF is also decaying. Okay, this is also decaying. तो ये कौन सा प्लॉट, सो दिस इज शोइंग द आर्मा मॉडल, आर्मा, और अगर नॉन स्टेशनरी है तो अरीमा मॉडल, ओके। और अगर हम स्पाइक की बात करें तो कट ऑफ कहाँ पे हुआ है, ये 1 लैग है, ये 2 लैग है, कट ऑफ कहाँ पे हुआ है, सेकेंड लैग पे, ओके, सेकेंड लैग पे कट ऑफ हुआ है, तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू लेंगे 2, और यहाँ पे P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे P की वैल्यू आप सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कहाँ पे हो रहा है, एट 4th लैग, ओके, एट 4th लैग, तो आप रेंज के बेसिस पे लाइक 1, 2, 3, 4 इन दोनों के बेसिस पे चेक कर सकते हो कि P वैल्यू की सबसे बेस्ट ऑर्डर क्या निकल रही है बेस्ड ऑन द RMSE स्कोर। सो उन एग्जांपल्स के अलावा आपको मेरे ई बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको ACF और PSEF प्लॉट की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, और आप फाइंड कर पाओगे ACF और PSEF प्लॉट की हेल्प से कि आपके डेटा के लिए बेस्ट मॉडल कौन सा रहेगा और उसका ऑर्डर कौन सा रहेगा, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये सब एग्जाम्पल्स मैंने डिफरेंट टाइम सीरीज एनालिसिस के बुक से लिया है, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द ACF एंड PSEF कंसेप्ट्स। इसके अलावा जितने भी टॉपिक आज तक मैंने पढ़ाए हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में, उसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ फॉर्मूला, एग्जाम्पल, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस ई बुक। और ई बुक के साथ आपको ये जुपिटर नोटबुक भी मिल जाएगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर फाइंडिंग द डिफरेंट फंक्शंस एंड हाउ टू अप्लाई दैम ऑन द टाइम सीरीज डेटा। जितने भी मैंने टाइम सीरीज के कंसेप्ट बताए हैं ये सारे मैंने इस नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो ये नोटबुक प्लस द ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक से मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी द ACF एंड PSEF प्लॉट की किस तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से हम प्लॉट ACF एंड प्लॉट PSEF को इम्पोर्ट करेंगे। देन हमने यहाँ पे ACF प्लॉट को प्लॉट किया है, PSEF प्लॉट को प्लॉट किया है, ओके। प्लॉट ACF में हम पहले क्या पास करते हैं कि किस डेटा पे हमें करना है, ओके। सो डेटा हमारा जो था वो नॉन स्टेशनरी था, तो उसमें हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग को परफॉर्म किया है। देन हमें मिसिंग वैल्यू मिलती है तो हमने ड्रॉप एंडी को यूज़ किया है। AX इक्वल्स टू PLT.GCA जस्ट फॉर द कस्टमाइजेशन, एंड लैग हमने यूज़ किया है 50। सिमिलरली फॉर द PACF प्लॉट ऑल्सो। अब जितनी भी लैग वैल्यू आप ACF के लिए ले रहे हो सेम आपको PACF के लिए भी लेना है, ओके। कुछ इस तरीके का आपको ACF एंड PACF प्लॉट मिल जाता है, ओके। यू कैन सी द स्पाइक ऑफ दिस ACF एंड PACF में आपको यहाँ पे कट ऑफ मिल जाता है, ओके। आई थिंक इट इज़ एट 8 और 7 समथिंग, और ये यहाँ पे ACF में से आपको 1 मिल जाता है, ओके। सो Q की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 एंड P की वैल्यू मिल जाती है आपको 8 और 7, ओके। एंड दिस इज़ द अरीमा मॉडल, ओके, दिस इज़ द अरीमा मॉडल। तो इसी तरीके से आप ACF और PACF प्लॉट का यूज़ करके टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।